खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। केंद्रीय बजट में राजस्थान को क्या मिला, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आमजन जरूर निराश है, खासतौर पर राजस्थान के लोग। राजस्थान को मिली निराशा के बाद अब मुख्यमंत्री गहलोत एक्शन में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस यही है कि हर वर्ग को सौगात जरूर दी जाए, हर वर्ग की मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाए, हर वर्ग के सुझाव को बजट में शामिल किया जाए। यही कारण है कि गहलोत ने जनता से लेकर सरकार के बीच एक चेन बनाने का काम किया है, जिसके तहत मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाकर विधायकों के टच में रहने और जन समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि मंत्रियों को आम जन तक सरकारी योजनाओं की न केवल जानकारी पहुंचने की मॉनिटरिंग करनी होगी, बल्कि फीडबैक भी लेना होगा, ताकि आम फीडबैक का भी बजट में समावेश किया जा सके। तो क्या राज्य के बजट में राजस्थान के आम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। कभी भी यहाँ जन सुनवाई बंद नहीं हुई, कभी दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए। पूरे राजस्थान में मंत्रियों को सब एमएलए के टच में रहकर जो भी प्रदेश की समस्याएं आए उन समस्याओं को दूर कर लगातार अपने प्रभार के जिले में टच में रहना और पूरे राजस्थान में मंत्री टाइम टू टाइम हर जिले में जाए, अपने विभाग की मीटिंग ले। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी शामिल हुए चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं। केंद्र का बजट आया, निराशा आम जन में है, जिस तरह से फीडबैक आया, जिस तरह से रिएक्शंस आए हैं। अब उम्मीद सभी को राजस्थान के बजट से, प्रदेश के बजट से, क्योंकि केंद्र से राजस्थान को कुछ नहीं मिला। ऐसे में यही वजह जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में, और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मंत्रियों और विधायकों को भी यहां पर बोल दिया गया, निर्देशित किया गया है कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय जाननी है। श्वेता जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये जो चौथा बजट पेश करेंगे, इस बजट को पेश करने से पूर्व राजस्थान की सरकार पारदर्शी, सुशासन, जवाबदेह शासन देने के लिए, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 4 सत्रों के दौरान समाज के हर वर्ग के साथ अलग अलग उन्होंने मीटिंगें की है। चाहे सीआईआई हो, फिक्की हो, एसोचैम हो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, किसान हो, पशुपालक हो, सहकारी समिति हो, सामाजिक संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, स्वैच्छिक संगठन हो, सिविल सोसाइटीज के लोग हों, हर वर्गों के साथ में बात की। चाहे युवाओं हो, चाहे प्रतिभावान विद्यार्थी हो, चाहे हमारी उद्यमी महिलाएं हो। माननीय मुख्यमंत्री की इतनी संवेदनशीलता है कि राजस्थान का बजट हर वर्ग के लिए कल्याणकारी हो। निश्चित रूप से ये जो चुनौती का दौर जो गुजर रहा है, संकट का जो दौर गुजरा, लोगों ने अपनों को खोया, रोजगार को खोया, आमदनी घटी है, इसके दौर में हम हर वर्ग को कैसे राहत दें। समावेशी बजट, समयानुसार बजट और कल्याणकारी बजट आपको देखने को मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जो विधायक हैं उनसे भी कहा है कि अपने जो लोग हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, उनसे संवाद करके संबंधित जो विभाग के जो मंत्री हैं उनको फीडबैक दें और उनके द्वारा जो है वो सरकार के बजट के अंदर उनके जो विचार है वो समावेशित किए जाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है और हर बजट के अंदर दिखी है। पिछला भी जो बजट गया, जो पेपरलेस जो बजट जो उन्होंने लेके आए थे, इस चुनौती के समय में जब केंद्र की सरकार ने कहा एक्ट ऑफ गॉड है, हमारा जो पैसा जो जीएसटी का मिलना था वो भी नहीं मिला, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को राहत दी। चाहे वहां पे एमएसएमईज हो, चाहे जिन्होंने रोजगार खाया वो हो, चाहे कोरोना के अंदर जिन्होंने अपने लोगों को खाया हो। केंद्र के बजट के बाद अब राज्य से उम्मीदें भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। रामलाल शर्मा जी, केंद्र से निराशा हाथ लगी, आमजन यही मान रहा है, फिर कोई भी वर्ग हो, और ऐसे में अब सबकी नजरें और सबकी से ज्यादा उम्मीदें राज्य के बजट से हो गई है और उसी की तैयारी जहां चल रही, तो दूसरी तरफ फोकस भी मुख्यमंत्री का है, जो आज हुई मीटिंग के बाद नजर आता है। क्या आप मानते हैं ये? देखिए श्वेता जी, जो भी बजट सरकार पेश करती है वो एक तरीके से सरकार का दर्पण होता है और सरकार का एक विश्वास जनता के प्रति होता है कि हम जो बजट पेश कर रहे हैं वो बजट आम आदमी के सर्वांगीण विकास का काम करेगा, आम आदमी के विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। लेकिन विगत 3 बजट मुख्यमंत्री जी पेश कर चुके हैं, उनकी बानगी में प्रमाण के साथ, मैं कल्पनाओं के आधार पर नहीं, विपरीत विचारधारा का व्यक्ति होने के नाते इसलिए आरोप में लगा रहा हूं, उस आधार पर नहीं,
पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस के मित्र आरोप ये लगाया करते थे कि आपने तो गांवों का बंटा ढार कर दिया, 20,000 स्कूलें आपने बंद करने का काम किया। मैंने पिछले 70 के अंदर क्वेश्चन लगाया कि आपने कितनी स्कूलें खोलने का काम किया। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया 523 स्कूलें हमने डीमर्ज करने का काम किया। जब आरोप लगाते हैं तो 20,000 स्कूलों का लगाते हैं, खोलने की बात आती है तो 523 स्कूल खोलने का काम करते हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हम विकास पथ बनाएंगे, और सचिन पायलट जी तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि राजस्थान की 10,000 ग्राम पंचायतों के अंदर हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे। अभी जब जवाब दिया, एक मिनट मेरी बात सुनो। अब मैंने आरसी चौधरी को पूरी बात सुनी है। 10,000 ग्राम पंचायतों की जगह उत्तर क्या है? का जवाब दीजिए ना। 183 ओनली श्वेता जी मेरी बात सुनिए। 183 ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बने, जिनमें से भी सिर्फ 111 काम कंप्लीट हुआ है, 60 कार्य प्रगति के ऊपर है और 12 की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं है। यह है कांग्रेस का बजट और यह है कांग्रेस का दर्पण। इसी तरीके से इन्होंने राजीव गांधी को भी बदनाम करने का काम किया। राजीव फंड बनाने की घोषणा की, 75 करोड़ रुपए की घोषणा की, अभी मुझे जवाब दिया है कोई राशि व्यय नहीं की गई। तो ये तो इनका बजट है। अब इस बजट के आधार के ऊपर क्या उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री जी कैसा बजट पेश करेंगे और धरातल के ऊपर वो आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन केंद्र के बजट से क्या उम्मीद थी, गारंटी थी? जो कहा गया, जो दिया गया, जो नाराजगी है, जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं इस बजट को लेकर, इसलिए भी तो और ज्यादा एक्टिव यहाँ पर राज्य सरकार हो रही है। श्वेता जी मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। राजस्थान की सरकार एक योजना बता दे कि वो जनता के हित के अंदर काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंदर सीधा पैसा भेजने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेज रही है। जनधन के खातों में पैसे भेजने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। जल जीवन मिशन का पैसे दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। उज्ज्वला योजना में पैसे दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे रही है। राजस्थान सरकार की एक योजना तो बता दो कि उसकी योजना। चलिए, आप कह रहे हैं कि भले ही निराशा हो, लेकिन जो कुछ भी दे रही है वो केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार जो कह रही है उसके दावे हैं सिर्फ, और वो नजर नहीं आता धरातल पर, जैसा कि रामलाल जी ने कहा। इसका रिएक्शन आरसी जी से ले, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी, आपने दोनों की बातें सुनी सर, लेकिन सबसे अहम ये कि देखिए केंद्र सरकार के बजट आने के बाद भले ही जितना इसको बजट कहा जाए कि बहुत दूरगामी बजट है, बहुत कुछ सोच समझ कर बनाया गया, 25 साल के लिए है, आम जनता नहीं समझ रही है। आम जनता समझना भी नहीं चाहती, क्योंकि आज के वक्त में क्या मिल रहा है उस पर नजर जनता की, तो शायद इसलिए ये निराशा है। अब इस निराशा को दूर करने की कोशिश राज्य सरकार करेगी कि आप ये मानते हैं जिस तरह से एक्शन में सीएम है, जिस तरह से निर्देशित मंत्रियों को किया गया, विधायकों को किया गया है? क्योंकि एक शिकायत ये भी थी कि केंद्र का बजट आया लेकिन किसी तरह की कोई राय नहीं ली गई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई फीडबैक राज्यों से नहीं लिया गया और बजट पेश कर दिया गया। देखिए श्वेता जी, जो अशोक गहलोत एक्शन में आए हैं उसके पीछे कहीं न कहीं जो थीम है इनकी, वो इनका जो सबसे बड़ा कांग्रेस का चेहरा है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है लोकसभा में कि कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेसी में। इन दोनों वर्ड्स को अगर यूज करके काम किया जाए तो डेमोक्रेसी ज्यादा ढंग से चलेगी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क स्टेट ऑफ यूनियन है, ये कोई कंट्री नहीं है, अलग अलग स्टेट है, उनकी सबकी अलग अलग कल्चर है। तो उस सेम थीम को लेते हुए अशोक गहलोत ने आज ये कंसेप्ट लॉन्च किया है। अशोक गहलोत पहले कर जाते हैं क्योंकि अशोक गहलोत पॉलिटिकली ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो वही आज शाम को लोकसभा में बोला जो दिन में अशोक गहलोत जी ने यहां बोला। तो कुल मिलाकर जो कंसेप्ट है वो ये है कि राजस्थान भी कई हिस्सों में बटा हुआ है जहां की अलग अलग कल्चर है। ढूंढाड़ है, शेखावाटी है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, मेवात है, हाड़ौती है, जो तमाम मत्स्य अंचल है, जो ये तमाम अंचल हैं, इनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग कल्चरल है। अशोक गहलोत हमेशा कल्चर, हेरिटेज और इनके कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो पहली बार जो उनके घोषणा की है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस मिथक को तोड़ने के लिए मैं एक ऐसा बजट देना चाहता हूं जो बजट वाकई 2023 में कांग्रेस को रिपीट कर सके। इसीलिए उन्होंने तमाम एमएलएज और मिनिस्टर्स को किया है। इसके अलावा एक बड़ा काम वो इस बजट से पहले करने जा रहे हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए, किसानों के लिए अलग से बजट लेके आ रहे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किया। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। तो अमृत महोत्सव में अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक अमृत रूपी बजट लॉन्च किया है, किसान बजट। और उसमें वाकई जो वर्क चल रहा है, वो जो सूचनाएं आ रही है कि वो राजस्थान को एग्रीकल्चर और
जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुधन है, उसमें बड़ा बनाना चाहते हैं। उसका एक बेसिक रीजन यह भी है कि उन्होंने जो वर्तमान में कृषि मंत्री बना रखा है वो वाकई किसान है, वो वाकई रोज खेत में काम करता है, वो वाकई रोज गायों का दूध निकालता है, तो उसको पूरा पता है कि क्या प्रॉब्लम है। जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है उसका ग्रास रूट सोल्यूशन कोई अवेलेबल करा सकता है तो वो उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात हम कर रहे हैं केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट में जो आपने बात कही कि राय नहीं ली गई, तो हनुमान बेनीवाल को भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने फॉलो किया है। हनुमान बेनीवाल सांसद ने कहा था कि बजट से पहले अगर हमारी राय ली जाती तो ये बजट ऐसा नहीं होता, ये बच्चों को लोरी सुनाने वाला बजट नहीं बनता, क्योंकि हमसे राय बाद में ली जाती है, बजट पहले पेश कर दिया जाता है, उस पर हमारी राय मांगी जाती है। तो ये जो बरसों पुरानी परंपरा है इसको बदलने की जरूरत है। तो कहीं न कहीं जब 1-2 दिन पहले सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये ट्वीट किया तो अशोक गहलोत को भी लगा कि ये बात सही है। अशोक गहलोत चाहे पक्ष का हो विपक्ष का, अच्छी बात हो तो उसको एक्सेप्ट करने में देरी नहीं करते। तो ये जो तमाम थीम है उस पर काम कर रहे हैं अशोक गहलोत। अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो 9 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन कम से कम एक लाइन जरूर क्लियर हो जाती है कि जो कमियां थी या जो चीजें करनी चाहिए थी केंद्र सरकार के को उनके बजट में वो नहीं किया गया, तो कम से कम वो कमियां हमारे बजट में नजर नहीं आनी चाहिए, हमें उन कमियों को दूर करना है। ये भी एक तरह से यही थीम है, यही अशोक गहलोत की थीम है। लाइन मिल चुकी है और क्योंकि वो 3 बार सीएम रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि वो चाहते हैं कि जो भी वर्किंग की जाए, जो भी लोगों को मिले वो एग्जीक्यूट हो। पिछली बार भी उन्होंने इतना कोरोना काल होने के बावजूद इतना बड़ा बजट पेश किया और कई स्कीम्स ऐसी लेके आए जिससे लोगों को राहत मिली और कोरोना से मदद मिली। तो अभी भी वो चाहते हैं कि जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने बोला कि 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए हैं और हिंदुस्तान 2 भागों में बट गया, अमीरों में और गरीबों में। तो अशोक गहलोत इस जो नया एक इन्होंने इनोवेशन किया है कि पॉलिटिकली जो लोग हैं उनकी एडवाइस ली जाए और जनता की एडवाइस को सीधा सरकार एक्सेप्ट करे और उसके बाद जो इन्होंने नवरत्न एडवाइजर बनाए वो उसको फिल्टर करे और उसके बाद बजट में शामिल हो। तो एक ऐसा बजट बने जो इलेक्शन मोड में जाने में भी हेल्पफुल हो और जनता को भी कुछ राहत दे। आरसी जी, अभी हमने रामलाल शर्मा जी को सुना, उनका कह रहे हैं कि विपक्ष में जब होते हैं तब तो सवाल इतने ज्यादा करते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं, हाथ में काम करने की बारी होती है तो वो आंकड़े भी बहुत छोटे हो जाते हैं, जिन आंकड़ों का जिक्र यहाँ पर किया। यानी अभी भी सवाल है कि भले आप कितना फीडबैक लो कुछ, लेकिन धरातल में चीजें आती हैं नहीं, उस पर भी डाउट है। श्वेता, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा रामलाल शर्मा जी ने इस बात का मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने 20,000 स्कूलें बंद की और वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस की उन्होंने 500 कुछ स्कूलें खोली। साथ में उसमें अक्षर जोड़ना चाहूंगा, 1200 हमने अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल खोले हैं। आज जो निजी स्कूल हैं उनसे बच्चे निकल के अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंदर जा रहे हैं। ये 1200 स्कूल को भूल गए होंगे, लेकिन हमने स्कूल बनाने का काम किया, इन्होंने बंद करने का काम किया। आज उन संस्थानों में अगर रोजगार देने का अगर कोई काम किया तो मुख्यमंत्री ने देखिए रामलाल जी सुना, रामलाल जी आप विधायक हैं, आप सदन में बोल लेना, व्यक्तिगत बात मैं कह रहा हूं कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बात कर रहे हो, आपके पास हमने आपको नहीं टोका, हमने आपको नहीं टोका, इसलिए आप साहस रखिए, सुनने का जवाब दे देना, जवाब देना। हमने आपकी पूरी बात सुनी। आप चाहते हैं क्या, आप चाहते हैं राजस्थान की जनता को पता चले? आपने आरोप लगाए, उनका जवाब दे रहा हूं मैं, जो आपने बात की उन्हीं का तो जवाब दे रहा हूं ना रामलाल जी, सुनने का साहस रखिए, आप जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि राजस्थान की सरकार पहले। देखिए रामलाल जी आपका नंबर आए तब आप दोबारा बोल लेना। रामलाल जी, ये बजट का मुद्दा है, लोगों की उम्मीद का मुद्दा है, राजस्थान सरकार से लोगों की उम्मीद है, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उम्मीद रखती है। टू द पॉइंट जवाब, टू द पॉइंट ही दे रहा हूँ श्वेता, टू द पॉइंट ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राजस्थान देश के अंदर पहला राज्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने सब लोगों को स्वास्थ्य का आश्वासन दिया, स्वास्थ्य की रक्षा दी है। मुख्यमंत्री बीमा योजना से हर परिवार को 5 लाख रुपए निजी अस्पताल के अंदर हमने निःशुल्क दुआएं की, तमाम सब चीजें की। उसके बाद में पशुओं के लिए भी, वेन का हो चाहे किसी हॉस्पिटल्स का हो, वो हमने काम किया। विश्वविद्यालय बनाने हो दिव्यांगों के लिए, वो हमने काम किया। एमएसएमईज को अगर कहीं पे बेनिफिट देने की बात हो तो हमने किया। अगर युवाओं को 50,000 रुपए देने की बात की तो हमने बात की। अगर महिलाओं को उड़ान योजना के तहत 2,000 करोड़ की सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया तो हमने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान की सरकार 50% देती है और ये कह रहे हैं हम दे रहे हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े राज्य है। हमने मांग की थी 90 और 10 का रेशो दीजिए, लेकिन सांसद बोल नहीं सकते और यहाँ के मंत्री फिर भी नहीं बोल पाते।
रामलाल जी, केंद्र को जो मौका था बजट पेश करने का, लोगों को खुश करने का या लोगों की जरूरतों को पूरा करने का, वो मौका तो गया। अब रिएक्शंस पर जो भी आप चाहे जितनी बातें की जाए, इंतजार करके देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारी राज्य सरकार की चल रही है, बजट आने के बाद तो फिर आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ही कि आखिर कमियां कितनी है, क्या चीजें कहा गई और क्या क्या किस जिले को मिला है। रिकॉर्ड तो आप लोग भी रखेंगे सर। देखिए श्वेता जी, हम तो वही बात कर रहे हैं जो सदन के नेता ने सदन के अंदर घोषणाएं की है, वो घोषणाएं आज भी धरातल के ऊपर नहीं है। अब आने वाले बजट के अंदर भी घोषणाएं कर देंगे, कांग्रेस के मित्र पे मेल सप्ताह देंगे, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए योजनाएं तो धरातल के ऊपर आनी भी तो चाहिए ना। अब श्वेता जी, मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी पीठ थपथपा के कहते हैं मैंने कर्जा माफ करने का काम किया किसानों का। हो गया क्या किसानों का कर्जा माफ? मैंने बेरोजगारों को 3500 रुपए, युवतियों को 3000 रुपए युवकों को देने का काम किया। ये मेरे पास 2011 से लेकर 2021 तक की सूची है बेरोजगारों की। 2019 के अंदर भी 1,66,000 को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। 2018 के अंदर भी 1,61,000 को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। आपने उसको 10,000 बढ़ाकर 1,80,000 कर दिए। कौन सा तीर मारने का काम कर लिया? आज भी राजस्थान के बेरोजगार युवक और युवतियां इस इंतजार के अंदर है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा कब धरातल के ऊपर आएगी। आपने कहा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। नंदीशाला खोलिए तो आप बताओ ना। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है रामलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि जो घोषणाएं भी की तो इतनी बड़ी नहीं की गई, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पिछली सरकार कर रही थी। ठीक है, लेकिन एक और आरोप और एक और सवाल उठाया आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। कहना यही कि कल जिस तरह से रीट के मामले को लेकर सड़कों पर बीजेपी उतरी, प्रदेश अध्यक्ष को भी हिरासत में लिया गया, ये सब कुछ हुआ तो वो सिर्फ इसलिए कि बजट से ध्यान भटकाना था, क्योंकि बजट इतना खराब पेश किया गया। ये एक बड़ा आरोप, बड़ा सवाल बीजेपी पर उठाया गया। इसकी जरूरत नहीं थी जी। 26 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि रीट परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, भ्रष्टाचार तो हुआ है, जांच भी हुई ना रामलाल जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, इसलिए जांच भी हुई और गिरफ्त में भी लोग आ रहे हैं, के बाद कार्रवाई चल रही है। अलवर की घटना घटित होती है, 2 दिन में सीबीआई की जांच की घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी, और आज कई महीनों से लगातार युवा शहीद स्मारक के ऊपर धरने के ऊपर बैठे हैं। धरने के ऊपर बैठे हुए शांतिपूर्वक धरनार्थियों को खदेड़ने का काम करते हैं। लाखों विद्यार्थी, एक सैनिक धरने के ऊपर बैठता है, आंदोलन अनशन करता है, उसकी सुनवाई नहीं करते। 26 लाख युवाओं का भविष्य का सवाल है। इस परीक्षा के अंदर अगर ईमानदारी से अगर जांच हो गई, कई मंत्री जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। कई मंत्री, मैं कह रहा हूं श्वेता जी, आप सीबीआई से जांच ठीक है, ये कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन मिथिलेश जी, जब रामलाल जी जो बात कह रहे हैं, देखिए ठीक है रामलाल जी, देखिए जांच भी तो हो ही रही है। एसओजी ने जो कार्रवाई की है उसकी तारीफ तो गुलाब चंद कटारिया भी करते हैं कि एसओजी ने अच्छा काम किया, गिरफ्त में ले रहे हैं इन सबको। फिर इसके लिए क्या थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो शायद और कार्रवाई हो जाएगी, या फिर प्रदर्शन से आपको लगता है होगा जो होगा? मुझे एक चीज बता दे जी, देखिए श्वेता जी, मुझे एक चीज बता दे, राजस्थान के अंदर हजारों प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, वो चाहे आईएएस के रूप में हो, चाहे एसडीएम के रूप में हो, चाहे एडीएम के रूप में हो। जब सरकार के पास इतना लवाजमा है, प्राइवेट व्यक्ति को क्यों जिम्मेदारी दी गई? सरकार बताए तो सही। जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक हुआ है, तो आखिरकार एसओजी बताए तो सही कि राजनीतिक संरक्षण देने वाला कौन व्यक्ति था, किसकी वजह से पेपर लीक हुए, बताए तो सही। ईमानदारी से जांच हुई तो अगर सीबीआई के द्वारा कई राजस्थान सरकार के मंत्री जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। दोनों ही बातों का जवाब मिथिलेश जी आपसे जानना चाहेंगे। रामलाल जी ने जो कही, दूसरी बात है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जो सवाल उठाया कि बजट से ध्यान भटकाने के लिए इनका ये प्रदर्शन था, जबकि जांच हो रही तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या वाकई में इसको मुद्दा बना के, क्योंकि दूसरा और कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए विपक्ष ऐसा कर रहा है क्योंकि विपक्ष का तो धर्म भी है विरोध करना? देखिए श्वेता जी, या कोई और वजह आपको नजर आती है? देखिए श्वेता जी, असली वजह कुछ और है। असली वजह यह है कि रीट के मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मास लीडर बन के उभर गए हैं, और जो सीएम बनने के चेहरे हैं उनमें एक नया चेहरा जुड़ चुका है। आज यूथ फॉलोइंग में अगर आप निकालेंगे सोशल मीडिया पे, तो किरोड़ीलाल मीणा ने जब से रीट का मामला उठाया है, वो बहुत तेजी से उनके फैन फॉलोवर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो लब्बो लबाब है वो ये है कि पॉलिटिकल रीजन तो ये था कि सीएम फेस कहीं एक नया तैयार नहीं हो जाए, उसको क्रैश करने के लिए ये किया गया। नहीं तो किरोड़ीलाल मीणा जी को भी कल प्रदर्शन में शामिल किया जाना चाहिए था, जो नहीं थे। सेकंड जो थिंग है वो इंपॉर्टेंट है कि रीट के एग्जाम में चीट हुई है, ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान चुके हैं। और सीबीआई जांच करे या एसओजी जांच करे, लेकिन सब जो इसके पीछे हैं उनको होना चाहिए, क्योंकि रीट को लेकर अब रिफ्ट हो गए।
युवा दो भागों में बट गए। जिनका सिलेक्शन हो गया वो नहीं चाहते कि अब सीबीआई जांच हो, ये परीक्षा रद्द हो। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बड़ा तबका है, वो चाहता है कि जो बेईमान है वो इस रेस से बाहर हो। तो एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। अब इसका अशोक गहलोत को, जो मैं कह रहा था कि दूसरे कंसेप्ट को अडॉप्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगा देते। जो ही योगी ने, जो सीएम है, उन्होंने जब बेईमानी काम किया और उनकी बिल्डिंगें गिराई, तो पहली बार राजस्थान के इतिहास में रामकृपाल मीणा, जो बीजेपी के लीडरों के नजदीक था, कैसे मेरे समझ में नहीं आता, सरकारी जमीन उस पर उन्होंने बिल्डिंग बना ली, कैसे एनओसी दे दी कॉलेज निदेशालय ने, कैसे इतने कोर्स खुल गए। तो दोनों पार्टियों में दूध का धुला कोई नहीं है। हम बातें तो यहां बैठकर बहुत लंबी लंबी कर सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को बता दिया। अयोग्य व्यक्ति आपने भी बनाया था, बीजेपी के टाइम भी एक वाइस चांसलर बना था बिना पीएचडी वाला, उसे कोर्ट से हटाना पड़ा। तो दोनों पार्टियों में राजनीतिक संरक्षण हमेशा मिलता रहा है और उसका खामियाजा आज नौजवानों को भुगतना पड़ता है। आरसीजे एक लास्ट रिएक्शन जरूर चाहेंगे। उम्मीद अब राज्य के बजट से है, राज्य सरकार से है। जिस तरह की तैयारी और निर्देश दिए गए हैं उससे नजर आ रहा है कि बहुत कुछ बेहतर मिलेगा। उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा ये बजट, या वो गलतियां तो नहीं होंगी जो केंद्र से हुई, जो आम जनता मान रही है? श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्हें राजस्थान में पता चलेगा कि किसानों के हित में कौन खड़ा है, कौन तमाम लोग कर रहे हैं। ये 6,000 रुपए की बात करते हैं। राजस्थान की सरकार ने पिछले बजट में 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया सब्सिडी के लिए और 1,450 करोड़ रुपए विद्युत के हमने बिल दिए। 3 लाख किसानों का बिल शून्य किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्कोर बनाती है, आंकड़े बनाती है। सबसे लंबा बजट भाषण होगा तो बीजेपी का होगा और सबसे छोटा होगा तो केंद्र में बीजेपी का होगा। लेकिन राजस्थान सरकार का सदैव जवाबदेह, जिम्मेदार और संवेदनशीलता के साथ में हर वर्ग के विकास के जो आएंगे और हर वर्ग के बात आएंगे। राजस्थान की जनता आज ठगी सी महसूस करती है कि 25 सांसद यहां से लिए राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल योजना का प्रोजेक्ट था। मैं मेरे बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं कि आप एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो राजस्थान को सौगात मिली हो। राजस्थान को 25 सांसद होने के बावजूद एक सौगात नहीं दिला पाए। विधानसभा में भी जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, केंद्र से भले ही बजट पेश किया गया हो, 25 साल का विजन लेकर लाया गया हो कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बेहतर होगा, लेकिन आम जनता को निराशा हाथ लगी। उनके चेहरे मुरझाए और उसी मुरझाए हुए चेहरे को खिलाने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार जरूर करेगी। बजट इस तरह से पेश किया जाएगा और शायद इसलिए निर्देशित भी किया गया है मंत्रियों को भी, विधायकों को भी, कि सीधे आम जनता से रूबरू हो और उसके बाद वहां से जो फीडबैक आता है, जो जरूरतें बताई जाती है, वो बताया जाए ताकि उसे भी समावेश किया जा सके, बजट में उसे शामिल किया जा सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि जितनी उम्मीद जनता कर रही है राज्य के बजट से, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से तैयारियां हैं उससे तो नजर आता है। और क्या जो निराशा केंद्र के बजट से हाथ लगी है उसके बाद राज्य का बजट उसे खुशहाली में बदल सकेगा? इसके लिए भी इंतजार जरूर करना होगा जब प्रदेश का बजट पेश होगा। लेकिन तैयारियां तो इसी लिहाज से की जा रही है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।